दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाशिमपुरा कत्लेआम से कुछ लम्हा पहले बनाई गई तस्वीर के बारे में। दोस्तों हाशिमपुरा में कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही होलनाक हादसा हो चुका है। फ़ोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन ने अगर मई 1987 में होने वाले इस वाक़े से कुछ देर पहले ये तस्वीरें ना ली होती तो मारे जाने वाले लोगों के इन आखिरी लम्हों के बारे में शायद किसी को पता भी ना चलता। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा साथ देने के लिए नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैप्पी टीवी की इस ताज़ा तरीन वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाशिमपुरा में 31 साल पहले होने वाले कत्लेआम में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फ़ोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन ने अगर मई 1987 में हुए इस वाक़े से कुछ देर पहले ये तस्वीरें ना ली होती तो मारे जाने वाले लोगों के इस आखिरी लम्हों के बारे में शायद किसी को पता ना चलता। 21 साल के प्रवीण जैन को दफ्तर की तरफ से काम के लिए मेरठ भेजा गया था। उन्होंने टैक्सी ली और मेरठ पहुंच गए। पुलिस वायरलेस मैसेज पर पता चला कि हाशिमपुरा नाम की जगह पर फ़ौज का सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तो वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर पुलिस और PAC की मदद से फ़ौज की तलाशी का ऑपरेशन जारी था। BBC से बात करते हुए प्रवीण ने कहा, लोगों को दस्तों से पीटा जा रहा था। इनके मारने वालों के हाथों में हॉकी स्टिक्स थीं। ऊपर छतों पर औरतें रो रही थीं कि हमारे पति को बचाओ, बच्चों पर रहम करो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वो लोग मारने में लगे थे। मैंने देखा कि हाथ उठाए नौजवान वहाँ से गुजर रहे थे। प्रवीण जैन कहते हैं, घरों में औरतें रो रही थीं कि हमारे मर्दों को बचाओ, बच्चों को छोड़ दो, उन पर रहम करो। आर्मी ने घरों पर कब्जा किया हुआ था। तलाशी चल रही थी। फौज ने पुलिस और PAC की मदद से मोहल्ले को घेर लिया था। प्रवीण जैन ने BBC को बताया कि इन्हें पकड़े गए लोगों को गलियों से निकाला जा रहा था। फौज और PAC इनके साथ थी। इन्हें घेरने और पीटने के बाद फौज ने इन्हें पुलिस और PAC के हवाले कर दिया। हमें लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। हमें लगा कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हम शाम को वापस दिल्ली आ गए, लेकिन इसी दिन इन्हें गोली मार दी गई। 42 लोगों की मौत हुई। प्रवीण जैन कहते हैं, पुलिस ने मकामी मीडिया को इलाके से बाहर खड़ा कर दिया था। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा था। मैं लगातार तस्वीरें खींच रहा था। मैं 2-3 बार पकड़ा भी गया। उन्होंने मेरी पिटाई की। मैंने इससे पहले 1984 के फसादात को भी कवर किया था, इसलिए मुझे ऐसी सूरत हाल का तजर्बा था। पिटने के बाद वो मुझे बाहर फेंक देते, मैं फिर वापस घुस जाता कि किसी तरह तस्वीरें खींची जाएं। कहाँ से एंगल आएगा, लेकिन मीडिया थोड़ा डरा हुआ था। प्रवीण जैन के मुताबिक इन्हें थप्पड़, मुक्के और लातों से मारा गया। उनसे कहा जाता कि वो इलाके से दूर चले जाएं। वो कहते हैं, किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। शायद फौज को भी नहीं पता था कि इन्हें मार दिया जाएगा। प्रवीण कहते हैं, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों की मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ वो मारे जाएंगे। मुझे आज भी इनका रोना याद आता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। इन दिनों एक कैमरा फ्रेम करके शूट करना पड़ता था। मैंने तकरीबन एक रोल तस्वीरें 30 से 35 खींची होंगी। प्रवीण जैन कहते हैं, हाशिमपुरा में मैंने देखा कि एक लड़का बंदूक की नोक पर नमाज पढ़ रहा है। जब 28 साल बाद मैं दोबारा हाशिमपुरा गया तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि वो लड़का कहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बच जाने वालों को याद था कि इस दिन एक फ़ोटोग्राफ़र घुसकर तस्वीरें खींच रहा था। कुछ उधेड़ उम्र लोगों ने मुझे पहचान लिया। कहा कि आप तो बहुत मोटे हो गए हैं, पहले तो बहुत पतले थे, आप तो छुपकर तस्वीरें खींच रहे थे। प्रवीण जैन कहते हैं, मेरी आंखें इस लड़के को तलाश करती रहीं। मैंने पूछा कि वो लड़का कहाँ है। जब मुझे पता चला कि वो ज़िंदा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी भी हो गई। सभी ने मुझे गले लगाया और इस लड़के से भी मिलवाया। वो लड़का रो रहा था। मेरे भी आंसू निकल आए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और हमारी नए आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।